गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेसन 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था या स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ए ऑप्शन है अल्प विकसित होना, बी है अर्ध सामंती होना, सी गतिहीन होना और डी उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है डी। डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, गतिहीन थी, अल्प विकसित थी, अर्ध सामंती थी। तो बच्चों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 1947 टू 48 यानी कि 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर थी। देखो बच्चों, पर कैपिटा इनकम कितनी थी। 47-48 का मतलब है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर थी, कितनी थी। तो देखो बच्चों, ए ऑप्शन है 2%, बी 1%, सी 0.5% और डी 1.5%। तो बच्चों, जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 0.5% थी, 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था। ए ऑप्शन है 10%, बी 15%, सी 20% और डी 26%। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए 10%, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें जो औद्योगिक सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वहाँ पर 10% जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 में कृषि क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था। कृषि क्षेत्र में ए ऑप्शन है 60%, बी 65%, सी 70%, 70 यानी कि 70% और डी 85 यानी कि 85%। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा है सी यानी कि 70%। लगभग 70% जो लोग थे वो कृषि में या कार्यरत थे। कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र है उसमें कार्यरत थे, क्योंकि औद्योगिक धंधे नहीं थे उस टाइम पर, औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये बता देते हैं आपको कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनांकीय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि डेमोग्राफिक जो रूपरेखा थी, जनांकीय जो रूपरेखा थी वो कैसी थी। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे औपनिवेशिक शासन क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली समृद्ध देश किसी अशक्तिशाली यानी कि किसी गरीब देश के साथ या पिछड़े हुए या अविकसित देश पर अपना कब्जा कर लेता है और उसका शोषण करता है, उसको औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था। अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और इसका शोषण किया उस जमाने में। तो उस देखिए, औपनिवेशिक शासन जब उन्होंने हमारे देश को अपना गुलाम बना रखा था, उसके दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा क्या थी। पहला है ए ऑप्शन है उच्च जन्म दर, यानी कि जन्म दर भी ज़्यादा थी। उच्च मृत्यु दर ये भी ठीक है, और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। उच्च शिशु मृत्यु दर ये भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो डी आएगा बच्चों, उपरोक्त सभी, जिनकी सारे ही रूपरेखा, सारे ही जनांक की जो रूपरेखा थी इस प्रकार की थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था तो उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर थी, उच्च शिशु मृत्यु दर थी उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी
जो थी ना, जिसको बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़, वो नहीं थी उस ज़माने में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो सिर्फ भारत को अपनी मंडी बना रखा था और अपना फ़ायदा वो देखते थे। शोषण करना था भारत का, कोई सुधार नहीं किया था। इसलिए सारे ही जितने भी ये रूपरेखा दिखाई गई, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, ये सब थे। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था। शुद्ध निर्यातक, निर्यात करने वाला था किस चीज़ का? ए ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादों का, बी है निर्मित औद्योगिक वस्तुओं का, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, भारत को तो एक मंडी समझ रखा था अंग्रेजों ने कि यहाँ से हमने कच्चा माल लेना है और अपने देश में ले जाना है, इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई थी, उद्योगों का विकास चल रहा था और वहाँ पर वो निर्मित माल बनाते थे, यानी कि निर्मित, यानी कि वहाँ की फैक्ट्रियों में, वहाँ पर उद्योगों में उस माल को निर्मित करते थे और फिर वापस इंडिया में भेज देते थे। यानी कि हम निर्यात केवल कच्चे माल का करते थे। उस टाइम पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था, केवल प्राथमिक उत्पादों का, यानी कि कच्चे माल का निर्यातक था, क्योंकि उद्योग धंधे भारत में नहीं थे उस टाइम पर, इतना विकास नहीं था। तो इसलिए केवल प्राथमिक उत्पादों का ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता था? देखिएगा, हमारा जो ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता था। आप ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बच्चों, कृषि से प्राप्त होता था। ए ऑप्शन है 50, बी 55, सी 60 और डी 65। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी आएगा, क्योंकि कृषि से 55% है, और जबकि प्राथमिक क्षेत्र, देखो बच्चों, कृषि प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र में वन तथा लट्ठे बनाना भी है, मछली पालन भी है। कृषि क्षेत्र के अलावा मछली पालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, खनन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा था वो 58 पॉइंट कुछ था, यानी कि लगभग 60% था। तो आपने उत्तर देना है 55%, क्योंकि कृषि, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता था? कृषि से तो 55% होता था, जबकि प्राथमिक क्षेत्र से 58.7, यानी कि लगभग ये हम मान लेते 60%। अगर 60%, अगर क्वेश्चन देखो दो प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर वो ये पूछते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता था, तो आपने 60 पर, सी पर लगाना है। अगर कृषि से पूछते हैं तो आपने 55%, यानी कि बी ऑप्शन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जबकि जो बुक है TR जैन की उसमें 60% लगा रखा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि कृषि से 55% है और लगभग 60% प्राथमिक क्षेत्र से है। तो क्वेश्चन के सेंस को समझते हुए हमने बी ऑप्शन चुना है। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा, देखिएगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, GDP, क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद को जब हम जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। ए ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद बटे जनसंख्या, बी ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद बटे जनसंख्या गुणा 100, ये गलत है। सकल घरेलू उत्पाद बटे राष्ट्रीय आय, ये भी गलत है। सकल घरेलू उत्पाद गुणा 100 बटे राष्ट्रीय आय, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पर आ का डंडा आएगा, बांट गया है नहीं, बांटा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? देखो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है ए ऑप्शन है 1, नहीं, दूसरा बी ऑप्शन है 2, ये भी गलत है, और सी ऑप्शन है 3, ये बिल्कुल ठीक है।
और ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? देखो बेटा, ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र और सी तृतीयक क्षेत्र। ये बिल्कुल सही है। जो तृतीयक क्षेत्र है, जो टैरसरी सेक्टर है, वही सर्विस सेक्टर है, यानी कि सेवा क्षेत्र है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा। और जो औद्योगिक है, इसने डी, ये तो सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं, तो ये नहीं आएगा। द्वितीयक क्षेत्र जो है उसमें उद्योग धंधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आदि का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, वन, मछली पालन, लट्ठे बनाना आदि इसमें शामिल होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है कृषि क्षेत्र, कृषि आदि। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी। ये सही है या गलत है? सत्य या असत्य है बेटा? ये बिल्कुल असत्य है, यानी कि बिल्कुल फॉल्स है। उसका कारण है कि स्वतंत्रता के समय हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए असत्य है। असत्य पर निशान लगाएंगे कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के विकास को आंशिक रूप से उन संरचनात्मक परिवर्तन के अनुकूल प्रभाव के रूप में दर्शाया जा सकता है जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के समय समृद्धि और विकास पर पड़ी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पे जो समृद्धि और विकास पर जो प्रभाव पड़े थे उनका आज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के देश की जीडीपी में प्रतिशत योगदान से व्यावसायिक संरचना का ज्ञान होता है। ये असत्य है। देखो बच्चों, देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के देश की जीडीपी में प्रतिशत योगदान से व्यावसायिक संरचना का ज्ञान होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आय का जो बंटवारा है वो व्यावसायिक संरचना से नहीं होता। व्यावसायिक संरचना बल्कि वो होती है किस क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं, कितने प्रतिशत लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग हैं और तृतीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं व्यावसायिक वितरण। जैसे देखो, जब देश आज़ाद हुआ था 1951 में, तो उस टाइम पे ये था कि 72% लोग किसी प्राथमिक क्षेत्र में, 10% लोग, 10.1% लोग द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में 17.2 थे। वो था व्यावसायिक वितरण। जबकि ये जो जीडीपी में जो प्रतिशत योगदान है, भाई जैसे कृषि का कितना योगदान है, अब देखो जो परसेंटेज शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन नेशनल इनकम, ये अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ है, अलग अलग क्षेत्रों का योगदान है जीडीपी में। ये व्यावसायिक संरचना को कभी नहीं दर्शाता, तो इसलिए ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल भारी तथा आधारभूत उद्योग ही विकसित अर्थव्यवस्था में थे। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल भारी और आधारभूत उद्योग ही विकसित अवस्था में थे। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उद्योग धंधों का तो विकास ही नहीं था, तो इसलिए फॉल्स है, यानी कि ये असत्य है। केवल कृषि प्रधान देश था, कृषि से ही गुजारा होता था और उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं थे। एक टिस्को कंपनी थी जिसका 1907 में स्थापना हुई थी, टाटा एंड स्टील कंपनी जो थी, तो केवल वो एक बड़ा उद्योग था और भारी उद्योग नहीं थे। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी आज़ादी के बाद, जब भारी उद्योगों का विकास हुआ था, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खनन एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। देखो बच्चों, खनन एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। ये फॉल्स है, यानी कि असत्य है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र का है।
खनन उत्खनन, लट्ठे बनाना, वन, कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ना कि द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण यानी कि औद्योगिक क्षेत्र आता है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था तथा इसका देश की जीडीपी में दूसरे व्यवसायों की तुलना में सबसे अधिक योगदान था। देखिएगा, स्वतंत्रता के समय कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था और ज़्यादा योगदान था, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कृषि ही मुख्य व्यवसाय था और इसका देश की जीडीपी में दूसरे व्यवसायों की तुलना में सबसे अधिक मतलब प्रतिशत योगदान था। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटिश उद्योग के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत था और तैयार माल के लिए बाजार था। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये सही है, क्योंकि जो अंग्रेज क्या करते थे कि हमारे यहाँ से कच्चा माल अपने देश में भेजते थे और वहाँ से जो निर्मित माल था वो यहाँ पर बेचते थे, क्योंकि भारत को तो उन्होंने एक बिल्कुल मंडी समझ रखा था और कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे और निर्मित माल यहाँ पर बेचते थे, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज ने रेलवे का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार के आकार का विस्तार करने के साधन के रूप में किया। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार यही चाहती थी कि देश के प्रत्येक कोने कोने में माल को किस तरह से भेजा जाए और इसलिए उन्होंने रेलों का विकास किया था, ताकि कोने कोने में जो भी सामान निर्मित माल उनके देश में जो बनता है भारत में उसको बेचा जाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने बाजार समझा था भारत को, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां जो क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जनसंख्या से थी जो पहले कम थी और एकदम से बढ़ी, तो महान विभाजन का वर्ष इसको कहा जाता है, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों अभी ये जो हमारे 20 क्वेश्चन थे और 20 के 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो ये 20 यानी कि 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हमने कराए हैं। मैं उम्मीद करूँगी आप सभी को ये क्लियर हो गए हों और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।